हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग तरंग प्रकाश की चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या होता है इसको जानेंगे, और अगर जब दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उन तरंगों का जो परिणामी आयाम होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही दो तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो कितनी होगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये व्यतिकरण टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं व्यतिकरण होता क्या है। चलिए, व्यतिकरण का मतलब होता है जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है वो कहीं कहीं अधिकतम पाई जाती है और कहीं कहीं न्यूनतम पाई जाती है। जैसे ये चलिए, ये हमारी एक तरंग है, दूसरी तरंग है ए बी प्लस ए माइनस, और एक दूसरी तरंग इधर भी ले लीजिए ए प्लस ए माइनस। तो जब दो तरंगे, मान लीजिए ये तरंग y1 है, ये y2 है, ये भी y1 है, ये भी y2 है। तो जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं एक दूसरे पर तो उनकी परिणामी तीव्रता कहीं कहीं अधिकतम होती है और कहीं कहीं न्यूनतम पाई जाती है। तो यह घटना हमारी व्यतिकरण कहलाती है। और जहाँ पे परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ पे परिणामी तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो जब ये दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हुई तो जो परिणामी तरंग मिली वो कुछ ऐसे मिलेगी। ये प्लस वाला ए और ये दोनों जुड़कर बड़ा हो जाएगा और ऐसे माइनस वाला भी आपका जुड़कर बड़ा हो जाएगा। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये परिणामी तरंग हो जाएगा। ऐसे आपका ये परिणामी तरंग, ये भी आपका प्लस माइनस छोटा हो जाएगा, तो ये प्लस वाला भी छोटा हो जाएगा ऐसे, माइनस वाला भी छोटा हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अधिकतम तीव्रता है, यहाँ पे न्यूनतम तीव्रता है। तो दोनों कंडीशन में जब तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो एक जगह उसकी तीव्रता ज़्यादा पाई जाएगी, एक जगह उसकी तीव्रता कम पाई जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी ये आपका संपोषी होगा, और जहाँ पे कम पाई जाएगी वो हमारा विनाशी होगा। ठीक, तो आप लोग इस टॉपिक को आराम समझ चुके होंगे। अगर समझ गए हो तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको व्यतिकरण के बारे में कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उनकी जो परिणामी आयाम होता है तो कहीं कहीं अधिकतम होती है और परिणामी तीव्रता कहीं कहीं न्यूनतम पाई जाती है। तो यह घटना हमारी व्यतिकरण कहलाती है। और जहाँ पे जिस परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है वहाँ संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता पाई जाती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। ये हमारा हो गया व्यतिकरण के बारे में। अब हम लोग प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण जो सिद्धांत है उस टॉपिक पे चलते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, हमारे पास दो तरंगे हैं, मान लीजिए एक पहला y1 है जिसका a1 साइन ओमेगा टी है, इसका समीकरण। दूसरी तरंग जो है y2, इसका है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, चलिए ये पहली तरंग हो गई हमारी y1, इसको ले लीजिए। इसका आयाम हो गया a1। दूसरी तरंग हमारी y2 है, इसका आयाम a2। ठीक, अब देखिए ये आपका जो a1 होता है ये आयाम है, और ओमेगा टी आपका कला होता है, फेज। तो इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी, लेकिन इसमें अंतर कितना है, फाई का। तो हम फाई को बोलेंगे, दोनों तरंगों में जो कलांतर है उसे हम फाई बोलेंगे। ये कलांतर हो गया फाई। ठीक, अब जब अध्यारोपण होगा तो ये दोनों तरंगे आपस में जुड़ेंगी। तो लिखिए अध्यारोपण सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि आपकी दोनों तरंगे y1 प्लस y2 के रूप में जुड़ जाएंगी।
तो इनका वैल्यू हो जाएगा टोटल A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों तरंगों को हमने जोड़ दिया। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, A1 साइन ओमेगा टी ऐसे रहेगा, यहाँ पे A2 ऐसे रहने दीजिए, इसका साइन A प्लस बी के फार्मूले में खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ठीक, A2 का अंदर गुणा करा दीजिए, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई और प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, यहाँ देखिए A1 यहाँ साइन ओमेगा टी यहाँ पे पर भी है, तो साइन ओमेगा टी हम बाहर ले लेंगे, तो y बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाई, बाहर हमारा रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, यहीं पे हम इसको रोक दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि माना जो हमारा A1 प्लस A2 कॉस फाई है, इसको हम मान ले R कॉस थीटा, और A2 साइन फाई को हम मान ले R साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे देखिए A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने R कॉस थीटा मान लिया और A2 साइन फाई को हमने R साइन थीटा मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो y बराबर इसको हमने माना R कॉस थीटा, तो लिखोगे आप R कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे A2, तो ये हो जाएगा R साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। R दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो लिख लीजिए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, यहाँ देखिए y इक्वल टू मिल गया R साइन A कॉस बी कॉस A साइन बी, ये हमारा फार्मूला में मिल जाएगा साइन A प्लस बी का। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगर तुलना कराई जाए तो R बराबर y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस फाई थीटा है, जहाँ पे जो हमारा R होगा ये हमारा हो जाएगा परिणामी आयाम। ठीक, तो जो हमें इन दोनों तरंगों को जोड़ने से जो तरंग मिली थी फाइनल, ये वाली, इसका हमें हमारा आयाम मिल जाएगा R, ये आयाम हो गया। ठीक, तो हमने दो तरंगों को अध्यारोपित कराया, अध्यारोपित कराने के पश्चात उनका जो परिणामी तरंग मिली उसका कितना आयाम होता है, इसका हमने डेरिवेशन किया। अब इसके पश्चात हम लोग इस परिणामी आयाम का मान निकालेंगे कि अगर हमें परिणामी आयाम निकालना है तरंग का, तो हम लोग किस फार्मूले से निकालेंगे। तो इसके लिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद इसको इरेज कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास दो समीकरण है, एक आपका जो पहले हमने माना था A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर R कॉस थीटा, पहला समीकरण, और दूसरा हमारा A2 साइन फाई बराबर R साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो जो दाहिना पक्ष होगा उसको दाहिने में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा R कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका बायां पक्ष R साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इधर हम करेंगे तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर खोलेंगे तो ये मिल जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर है
कॉस स्क्वायर थीटा और इधर मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस इधर भी आपका a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा फाइनल केवल आर स्क्वायर। यहाँ पे a1 स्क्वायर हम पहले लिखेंगे प्लस देखिए a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 हमने कॉमन ले लिया अगर a2 स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक, यहाँ पे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं इस समीकरण को। चलिए आगे लिखते हैं फिर। ये मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इतने का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और यहाँ आपका r बराबर मिल जाएगा फाइनल रूट में आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक, ये समीकरण हमें मिल जाएगा परिणामी तरंग के आयाम के लिए। ठीक, अगर जो आपका परिणामी तरंग है अगर इसका आयाम निकालना है तो ये फार्मूला आप लगाओगे। a1 क्या है, a1 आपका पहले तरंग का आयाम है, a2 आपके दूसरे तरंग का आयाम है, और फाई आपका क्या है, फाई आपका जो कलांतर है दोनों तरंग के बीच में वो हमारा फाई है। ठीक, अब देखिए यदि हम लिखेंगे यदि फाई बराबर हमारा +1 हो तब ये समपोषी होगा, और फाई बराबर हम लिख सकते हैं कब होगा, जब 0 होगा, कॉस 0 का मान 1, फिर 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इसका मतलब अगर हमें समपोषी का फाई चाहिए, समपोषी के लिए कलांतर, तो इसका कलांतर होगा 2n पाई समपोषी के लिए, और अगर विनाशी के लिए तो फाई बराबर -1, तो ये विनाशी का कंडीशन होगा। तब यहाँ पे हमें फाई मिल जाएगा, -1 के लिए हम रखेंगे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे हमें फाई बराबर मिल जाएगा 2n - 1 इंटू फाई। ठीक, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 ऐसे रख सकते हो, यहाँ भी n बराबर आपका 1 2 3 ऐसे ऐसे होगा। ठीक, तो ये आपको अगर हम +1 रखते हैं फाई का वैल्यू, कॉस फाई का वैल्यू अगर हम +1 रखते हैं तो समपोषी आएगा, अगर -1 रखते हैं तो हमारा विनाशी आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ r बराबर जब लिखेंगे, जब कॉस फाई बराबर 1 हो तो कॉस फाई बराबर 1 होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा, तो हमें फाइनल मिल जाएगा r बराबर √a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर मिल जाएगा a1 प्लस a2। ये यहाँ पे परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, और जब हम लगाएंगे कि जब कॉस फाई बराबर -1 हो अगर, तब हमारा हो जाएगा या माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो हमें मिल जाएगा r बराबर अंडर रूट में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर a1 माइनस a2 मिलेगा, जहाँ जो हमारा मिनिमम आयाम होगा ये हो जाएगा आपका मिनिमम, और ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक, अधिकतम तीव्रता आपकी यहाँ है और न्यूनतम तीव्रता यहाँ है। तो व्यतिकरण में जो अध्यारोपण का टॉपिक था ये हम लोगों ने आज क्लियर किया है, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये टॉपिक जो मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाए इस चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पे तुरंत मिल जाए। और इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पे की सहायता से आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और इस चैनल पे आपको अपने सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो
आप लोगों का इस चैनल पे हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।